ब्रिटेन के चुनावों में लेबर पार्टी विजयी हुई है, लेकिन भारत ब्रिटेन संबंधों में लेबर पार्टी की पीड़ा कम से कम 25 साल पुरानी है। यह 1997 की बात है, जब उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी और भारत सरकार ने इस समारोह के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की यात्रा की योजना बनाई थी। हालांकि मई में जॉन मेजर के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार टोनी ब्लेयर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी से हार गई। भारत में भी इंद्र कुमार गुजराल की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। अक्टूबर में भारत पहुंचने से पहले महारानी एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप पाकिस्तान में रुके थे। इस्लामाबाद में आयोजित राजकीय भोज में उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर मतभेदों को सुलझाना चाहिए। महारानी के साथ आए ब्रिटिश विदेश सचिव रॉबिन कुक ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ एक निजी बैठक के दौरान कश्मीर मुद्दे के समाधान में मध्यस्थता की पेशकश करके मामले को और बदतर बना दिया। कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के प्रस्ताव की भारत ने कड़ी निंदा की थी तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री के गुजराल ने ब्रिटेन को तीसरी दर्जे की शक्ति करार दिया था। रानी की यात्रा से सद्भावना खत्म हो गई और यह एक औपचारिकता मात्र रह गई। यह एक कूटनीतिक आपदा थी। कश्मीर पर लेबर पार्टी के रुख और पाकिस्तान के प्रति उसके कथित समर्थन के कारण भारत और ब्रिटिश भारतीय समुदाय के साथ उसके संबंध खराब हो गए हैं। 100 से अधिक भारतीय समूहों ने विरोध स्वरूप कोर्बिन को पत्र लिखा और ब्रिटिश भारतीय मतदाताओं ने लेबर नेतृत्व को दंडित करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दिया। चुनाव में हार के बाद लेबर पार्टी के अध्यक्ष यान लैवरी ने स्वीकार किया कि कश्मीर प्रस्ताव से भारत और ब्रिटिश भारतीय नाराज हुए हैं। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार अपने पत्र में लैवरी ने वादा किया कि लेबर पार्टी कश्मीर पर भारत या पाकिस्तान समर्थक रुख नहीं अपनाएगी। ब्रिटेन के श्रमिक नेता और खालिस्तान रुख लेबर पार्टी और भारत के बीच तनावपूर्ण संबंधों में योगदान देने वाला एक अन्य मुद्दा पार्टी के भीतर खालिस्तान समर्थक विचारों की उपस्थिति है। कुछ लेबर पार्षदों को इन विचारों का समर्थन करने के लिए जाना जाता है, जिन्हें भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है। इन विचारों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में पार्टी की विफलता ने दोनों देशों के बीच विश्वास को और कम कर दिया है। सिख लेबर काउंसलर परबिंदर कौर पर लेबर पार्टी द्वारा खालिस्तान समर्थक पोस्ट साझा कर कौर ने सैंडवेल काउंसिल में स्मिथविक का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने पोस्ट में बब्बर खालसा की प्रशंसा की, जो एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार समूह है, जिसमें 329 यात्री मारे गए थे। इसे यूके और भारत में एक आतंकवादी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेबर पार्टी की एक अन्य सदस्य जो छाया मंत्री भी थीं, प्रीत कौर गिल को खालिस्तान समर्थक विचारों के कारण स्टारमर ने पदावनत कर दिया था। उन्हें स्मिथविक गुरुद्वारा से जोड़ा गया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादियों का एक तीर्थस्थल है। हालांकि इन लेबर पार्षदों ने खालिस्तान समर्थक होने का दावा किया है, लेकिन पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसी किसी भी भारत विरोधी भावना का समर्थन नहीं करती है। लेबर पार्टी की अध्यक्ष तथा महिलाओं और समानता के लिए राज्य की छाया सचिव एनेलिसे डोर्स ने कहा, यदि इस बात भारत विरोधी भावना का कोई सबूत है, चाहे वह किसी भी समूह का हो, मैं इस बारे में कुछ करूंगी। अप्रवासन पर लेबर पार्टी का रुख। 2000 के दशक की शुरुआत में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को शरण की समस्या से जूझना पड़ा था, क्योंकि अफगानिस्तान, सद्दाम हुसैन के इराक और कोसोवो से शरणार्थियों के ब्रिटेन आने के कारण शरण के लिए आवेदनों में भारी वृद्धि हुई थी। उन्हें डर था कि शरण की चुनौती से निपटने में विफलता उन्हें अक्षम बना देगी। कोर्बिन के नेतृत्व में लेबर पार्टी का आव्रजन संबंधी रुख स्पष्ट था। कोर्बिन ने कहा था, इस पर मनमाने आंकड़े लगाना, जैसा कि लगातार सरकारों ने किया है, काम नहीं करता। उन्होंने रवांडा में आप्रवासियों को निर्वासित करने की कंजर्वेटिव योजना को बर्बर बताया था। यहाँ तक कि अब भी स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने कहा है कि वे वर्तमान में आप्रवासियों को रवांडा भेजने के लिए उपयोग किए जा रहे धन का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेंगे। लेबर पार्टी का लक्ष्य सीमा पार छोटी नावों के माध्यम से सक्रिय गिरोहों से निपटने के लिए एक नई सीमा सुरक्षा कमान स्थापित करना है। वे उन लोगों को सुरक्षित देशों में भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाना चाहते हैं जिन्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, तथा वहाँ अतिरिक्त व्यवस्थाओं के लिए बातचीत करना चाहते हैं। पार्टी वापसी समझौतों पर चर्चा के लिए सिविल सेवकों की मदद लेने की योजना बना रही है। वे शुद्ध प्रवासन को कम करने और अधिक यूके श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं और विदेशों से कुशल श्रमिकों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाएंगे। वे यूके श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी कानून लाएंगे। वे स्वास्थ्य एवं देखभाल कर्मियों पर अपने परिवारों को ब्रिटेन लाने पर प्रतिबंध बरकरार रखेंगे। कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी भारत के साथ संबंध बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंजर्वेटिव पार्टी के सत्ता में आने के बाद से, विशेषकर पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में, भारत के साथ ब्रिटेन के संबंधों में सुधार हुआ है। 2022 में द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया गया। भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद संबंधों में और सुधार हुआ।
हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी बाहर हो गई है और कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी 14 साल बाद ब्रिटेन में सरकार बना रही है। स्टारमर एक पूरी तरह से अलग लेबर पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं जो कोर्बिन के भारत विरोधी रुख से बहुत दूर जा चुकी है। स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के महत्व पर जोर दिया है। लेबर पार्टी की अध्यक्ष तथा महिलाओं एवं समानता के लिए राज्य की छाया सचिव एनेलिसे डोड्स ने कहा, हम मतदाताओं के किसी भी समूह को, चाहे वे कहीं से भी हों, हल्के में नहीं लेंगे। हम सभी के वोट के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम गर्मजोशी भरे शब्दों से आगे बढ़कर व्यावहारिक मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। लेबर ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के बारे में बहुत बात की है, जिसमें व्यापार भी शामिल है, लेकिन हम अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग देखना चाहते हैं, जैसे कि नई तकनीक, पर्यावरण और सुरक्षा। स्टारमर ने स्वयं ब्रिटिश भारतीय मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया। उन्होंने 28 जून को किंग्सबरी में स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। स्टारमर ने कहा, अगर हम अगले हफ्ते चुने जाते हैं तो हम आपकी और जरूरतमंद दुनिया की सेवा करने के लिए सेवा की भावना से शासन करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ब्रिटेन में हिंदूफोबिया के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होने के अपने वादे को दोहराया। लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त किया है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वह भारत के साथ अपने मजबूत संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जो 14 वर्ष के कंजर्वेटिव शासन के दौरान मजबूत हुए थे। प्रधानमंत्री बनने जा रहे स्टारमर ने नतीजों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, परिवर्तन शुरू हो गया है। यह परिवर्तन भारत के पक्ष में होने की संभावना है।